सो आज इस पॉडकास्ट में हम काफी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं एक आंटी से। मेरी फ्रेंड की मॉम है जो कि यहाँ पे आई हैं एमपी से, और वो अपने एक्सपीरियंसेस, उनके साथ में लाइफ यहाँ पे कैसी है वर्सेस उनकी लाइफ इंडिया में कैसी है, वो सब शेयर करेंगे। तो अगर आपके भी कोई पेरेंट्स या आपके जान पहचान वाले यहाँ पे आने वाले हैं, वेकेशन पे आने वाले हैं, और उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है कि उनकी लाइफ वहां पे कैसी होगी, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं उनसे सारी बातें करना। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम कुछ बातें करने वाली हैं एक मेरी बहुत ही फेवरेट आंटी से, जो कि महाराष्ट्र से यहाँ पे आए हैं, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि वो हमारे साथ यहाँ पे आए और अपना एक्सपीरियंस, यहाँ पे उनको 6 महीने हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, तो वो हमारे साथ में इस पॉडकास्ट पे वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आइए मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, और अब वो अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देंगे। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो सबसे पहले आप सबको बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शोभा पाटिल। मैं मध्य प्रदेश से बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी और दामाद के यहाँ आई हूँ मैं। अच्छा। तो इसके पहले भी मैं पिछले साल आ चुकी थी। अच्छा, एक साल आप पहले भी आए? हाँ, एक साल पहले भी आ चुकी थी मैं। तो उस टाइम पर मेरी बेटी को बेबी होने वाला था। अच्छा। तो मैं 11 मई 2022 को आ गई थी उस टाइम पर भी। अच्छा। तो तब आप कितना पीरियड रहे थे यहाँ पे? उस टाइम पर भी मैं 5.5 महीने रही थी। अच्छा। हाँ। और अभी भी आपके ऑलमोस्ट 5.5-6 महीने हो गए? हाँ, अच्छा। अभी भी ऑलमोस्ट 6 महीने होने में आ गए हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो पहले अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं कि आप इंडिया में क्या करते थे, जॉब करते थे या क्या करते थे, वहां पे आपकी फैमिली कैसी है, कौन है? हाँ, इंडिया में मेरी सारी फैमिली है, मेरे फ्रेंड सर्कल है। वहाँ पर मैं स्टार्टिंग में मतलब जॉब करना चाहती थी, पर जॉब में घर के बड़े सदस्य लोगों ने थोड़ा मुझे डिस्टर्ब करा। तो और बच्चे भी छोटे थे मेरे, तो उस कारण मैं कर नहीं पाई। पर मेरे में वो जिद्द थी कि मैं कुछ न कुछ करूं, मेरा स्वयं कुछ करूं मैं, तो बच्चों को और आगे बढ़ा सकती हूँ मैं। इसीलिए मैंने मतलब मेरे मिस्टर जब खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे थे, तो उस टाइम पर बच्चे भी छोटे थे, और मैंने फिर 10 साल तक छोटे बच्चों की कोचिंग क्लास स्टार्ट करी फिर। अरे वाह, घर से ही करते थे आप? घर से ही करती थी मैं। वाह, बढ़िया। तो फिर कितने बच्चे होते थे आपके पास में? मेरे पास स्टार्टिंग में मैंने 10-15 बच्चे से स्टार्ट किया था। अच्छा। पर बाद में मेरे पास कम से कम 100-150 बच्चे आने लगे। अरे तो फिर मैंने मतलब 2-3 शिफ्ट में मैं कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जो मतलब ये था हॉल था, वो हॉल मुझे कम पड़ने लगा। बच्चे बढ़ गए, क्योंकि मैं मेहनत खूब करती थी कि बच्चों ने एक बार, उनके पेरेंट्स लोगों ने अपना नाम लेना चाहिए कि मैं कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं, कहीं नहीं, फिर भी मुझे पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि अपन घर के सारे काम फटाफट जल्दी करके, और बच्चों से अपन यदि मेहनत ली तो उन बच्चों के साथ अपने भी बच्चे पढ़ लेंगे, तो अपन को बच्चों को कोचिंग जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। और खुद उनका पाया यदि तैयार हो जाए तो अपने बच्चे और आगे बढ़ जाएंगे। सही बात। ये मेरा सपना था। अरे वो सपना मेरे दोनों बच्चे ने पूरा कर दिया। अच्छा, आपके 2 बच्चे? 2 बच्चे मेरी बेटी है? हाँ, एक बेटी है और एक बेटा है। अच्छा, बेटा अभी इंडिया में ही है? हाँ, बेटा बहू अभी इंडिया में है। अच्छा। दोनों जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा। और उनके भी बच्चे हैं? उनके भी एक बेटी है। एक बेटी है। अच्छा। और यहाँ पे आपकी बेटी कब से है यहाँ पे? यहाँ से 4 साल से है। 4 साल से यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो वही आपने जैसे सपना जैसे बोला, वो आपका पूरा हो गया? वो मेरा सपना पूरा कर दिया मेरे बेटी ने। दोनों बच्चों ने अपना दोनों सेटल बच्चे ने हो गए। मेरा, हाँ, पेरेंट्स सपना को पूरा क्या ही कर चाहिए दिया। होता है ना। वही तो। चलिए, तो ये तो आपकी बात हुई कि आपने वहां से इतनी मेहनत करी, और मेरे को लगता है वही जो हमारे पेरेंट्स मेहनत करते हैं या जो बच्चे हम लोग घर में देखते हैं ना, वो चीजें हम लोगों को भी आ जाती हैं। इसी रीजन से आपके बच्चों ने भी इतनी मेहनत करके वो यहाँ मूव हुए, जॉब ली, काम किया, बहुत मेहनत करी। यूके में आने में मतलब वो ये
इंटरेस्ट थी, इसीलिए उसने आगे बढ़ने का मतलब पूरा प्रयास करा और मैंने पूरा मतलब बच्चों को सपोर्ट दिया। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना कि पेरेंट्स सपोर्ट करे पीछे से, तो ही बच्चे फिर आगे निकल पाते हैं। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते रहते हैं अरे हम तो अकेले पड़ जाएंगे, तुम छोड़ के जा रहे हो। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हम तो ऐसा पड़ जाएंगे, तुम तो हमें छोड़ के जा रहे हो, फिर हमारा क्या होगा। मेरा ये सपना था कि अपना जो भी कुछ है मतलब अपन को जो आ गया, अपन जो मतलब अपना जो ये बचा है, आयुष्य बचा अपना, तो वो अपन स्वयं अपने क्यों नहीं ये कर सकते हैं। क्योंकि अपने कारण बच्चों की लाइफ अपन क्यों रोकना। अपन भी बच्चों को आगे बढ़ाओ तो अपन को उनकी खुशी में अपनी खुशी है। और एक्चुअली बीइंग अ सिंगल पेरेंट, जब आपके मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई एक नहीं होता, तो ये वाला थॉट रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप वैसी एज में होते हो, आपको लगता है कि नहीं भाई हमारे पास तो अब हस्बैंड नहीं है या कोई साथी नहीं है, तो अब मैं बच्चों को ही वो करती हूँ कि आप रहो, बढ़ाने का प्रयास करूंगी। वो काफी अच्छा मतलब थॉट आपने बताया। तो अब आप जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 महीने से रह रहे हो और आप पहले भी यहाँ पे आके रह चुके हो, तो आपको क्या ऐसे डिफरेंस लगता है लाइफ इन इंडिया वर्सेस लाइफ इन यूके? हाँ, इंडिया में यह है कि मतलब फ्रेश सब्जियां मिलती है और वहाँ का मतलब जो तापमान है, टेम्परेचर मतलब तो वो ज्यादा है। और यहाँ का टेम्परेचर उस कंपैरिजन यदि किया तो बहुत यहाँ पे ठंड ज्यादा है। मैं जैसे स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे 15-20 दिन तक तो सब कोट वगैरह सॉक्स पहन के रहना पड़ा। मुझे वो उस टाइम पर बड़ा ये लग रहा था कि यार मैं आई तो हूँ, पर मेरा क्या होगा, कैसा होगा, मैं ये छोटे बेबी को कैसा संभाल पाऊंगी। ऐसा मुझे थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा था, क्योंकि अपन इस यूके में पहली बार आई थी मैं। पर जैसे जैसे मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, समर भी चेंज होने लग गया, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा ठीक लगा। वही बॉडी एडजस्ट कर लेती है। हाँ, बॉडी एडजस्ट कर लेती है। बॉडी ने एडजस्ट कर लिया। हाँ। और क्या चीजें जो आपको इंडिया में, जैसे आपने बोला सब्जी, तो यहाँ सब्जी नहीं मिलती? नहीं मिलती है, पर यहाँ की सब्जी मुझे इतनी पसंद नहीं आती है। वो फ्रेश नहीं होती। और हमारे इंडिया में बिल्कुल गेट के सामने मतलब ठेला आता है, वहाँ पर रोज फ्रेश सब्जी लो। और वहाँ जो मतलब 10 रुपए में हरा धनिया मिल जाता है, यहाँ पर 1 पाउंड में मिल जाता है। तो ये जो काफी डिफरेंस है। पर यहाँ पर ये है कि कम से कम जो इंडियन मार्केट है, वह इंडियन मार्केट में अपनी मनपसंद सब्जी लेके आओ और अपना इंडिया जैसा ही खाना बनाओ, तो वो जरा थोड़ा मुझे अच्छा लगने लग जाता है। वो एक्चुअली हम लोग के पास में एक ब्लेसिंग बोलूंगी मैं, जैसे हम लोग मिल्टन कीन्स में हैं, तो यहाँ पे ही है ये इतनी बड़ी इंडियन मार्केट लगती है जहाँ पे हमें सब्जी वगैरह मिलती है। और लोग जहाँ पे रह रहे हैं हर जगह पे ऐसी मार्केट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर भी हमें लगता है कि चलो ठीक है इंडियन मार्केट है, वहां से सब्जियां ला सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी तरह वो नहीं होता कि हर रोज सब्जी वाला आ रहा है भैया दे के जा रहे हैं, वो तो नहीं होता। बट हाँ, हफ्ते में एक बार जाते होगे आप भी? जाती हूँ मैं भी। हाँ। हफ्ते में एक बार जाती हूँ इंडिया मार्केट से। हाँ। सब सब्जियां वगैरह, कुछ ग्रोसरी वगैरह अपने हिसाब से मनपसंद चीजें लेकर आती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, मेरा मनोरंजन भी हो जाता है, बाहर निकलने को मिलता है, बाहर निकलने के लिए मिलता है। अभी अभी पिछले 2 महीने में तो ज्यादा ठंड का ये था, समर, पर अब समर भी अच्छा ठीक हो गया, तो थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा घूम फिर के भी आ गए, जरा इंजॉय करा, अच्छा लगा। अभी आप कहीं ट्रिप्स पे भी गए थे ना? ट्रिप्स, हाँ, ऑक्सफोर्ड वगैरह ट्रिप पे भी गए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। तो वो अगर मैं ट्रिप्स की बात करूं, वेकेशन अगर हम इंडिया में जैसे करते हैं और यहाँ पे करते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? वहाँ इंडिया में तो मतलब हमारा सब ग्रुप रहता है, तो ग्रुप के साथ जाते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं, मंदिर वगैरह हो आते हैं, कई तीर्थ स्थान भी इसके पहले हम हो आए ग्रुप के साथ, तो वहाँ की बात तो बहुत अलग है। बहुत अलग है। बहुत अलग है। अच्छा, जैसे वहाँ पे वो टेंशन नहीं होती ना कि खाना पीने की कोई टेंशन? हाँ, कोई टेंशन नहीं है। होटल होटल में भी बढ़िया, मतलब जो चीज बोलो वो चीज मिल जाती है। यहाँ पर वैसी चीजें नहीं मिलती है होटल में।
वैसे तो अब करना पड़ता है एडजस्ट। पर टेस्ट जो अपनी इंडिया का मिल जाता है वो यहाँ नहीं मिलता है। खाने पीने में खाने पीने में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अभी आप वेकेशन पे गए थे तो आई थिंक आप होम स्टे में रुके थे यहाँ पे किसी एयरबीएनबी टाइप वैसे में? हाँ, एयरबीएनबी पे रुके थे वहाँ पे तो वहाँ रुके पे थे। फिर आपने कुकिंग खुद करी थी या कैसा था? नहीं, बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते। अच्छा, और फिर बाद में बाहर से खा लेते? हाँ, फिर बाद में बाहर से खा लेते। तो ये बहुत बड़ा वो लगता है ना कि आप छुट्टियों पे जा रहे हो, क्योंकि इंडिया में जब हम छुट्टियों पे जाते हैं तो बस होटल के भरोसे होता है, बाहर से खा लिया ये कर लिया। हाँ, यहाँ पे जैसे हम लोग अभी बच्चे के बाद में स्पेशली जब जाते हैं तो हम एयरबीएनबी में ही रुकते हैं ताकि हम वहां पे थोड़ी सी कुकिंग कर ले, कि उसके लिए भी थोड़ा सा पैक करके ले जाएं। तो फिर हमें लगता है कि हम वेकेशन पे आए हैं लेकिन तब भी हमारे काम नहीं खत्म हो रहे। तब भी हम वहां पे जाके सब्जियां बना, मतलब कुछ सब्जी नहीं बट कुछ तो छोटा मोटा बनाते ही बनाते थोड़ा थोड़ा बनाते ही। तो अब आप जैसे यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग की बात करें तो आपको वो भी डिफरेंस कुछ लगता है कि जैसे? डिफरेंस तो काफी डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर मतलब समर के हिसाब से जो फरवरी महीने में दालें वगैरह अच्छी रेंज में मिल जाती है। तो वहां की दाल का मतलब डिफरेंस यह है कि जैसे 60-70 रुपए किलो जो मिल जाती है मतलब दालें वगैरह, तो यहाँ पर तो 200-250 रेंज के हिसाब से मिलती है। मतलब काफी डिफरेंस आता है। नहीं, प्राइस तो चलो बहुत बड़ा है बट उसके अलावा मतलब क्वालिटी वाइज भी आपको? नहीं, क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। क्वालिटी अच्छी मिलती है यहाँ पे? क्वालिटी यहाँ पर भी अच्छी मिलती है, उतना ये टेंशन नहीं है। और बाकी सारे मसाले वगैरह बाकी आपको सब कुछ इजीली मिल गया जो भी आप यूज करते हैं? नहीं, हम तो मतलब मैं खुद मतलब इंडिया से सारे मसाले वगैरह लेकर आती हूँ। मुझे यहाँ के मसाले नहीं जमते। अच्छा, नहीं जमते? बिल्कुल भी नहीं। तो सारे मसाले आप अपने 6 महीने के लेके आते हो? बिल्कुल। मेरी जो कुछ मेडिसिन वगैरह है वो भी मैं सब वही से लेकर आती हूँ। अभी बीच में मुझे यहाँ मतलब अब काफी समय हो गया, तो बीच में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। तो मैं मतलब हॉस्पिटल में गई, तो और वहां जाके मतलब हमको पहली बात तो 2 दिन तक तो हमको अपार्टमेंट नहीं मिला। 2 दिन हो गए? हाँ, अपार्टमेंट नहीं मिला। तो फिर ऐसे सिचुएशन में ऐसा लगता है कि यूके है जरूर, लेकिन वहां पर मतलब 2-2 दिन तक जब इंतजार करना रहता है और उतने 2 दिन में कभी और तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर क्या करना, कैसा रहना। तो बड़े मुश्किल से फिर 2 दिन के बाद और मतलब एक बार हॉस्पिटल जाने के बाद भी रिटर्न आना पड़ा। अच्छा। हाँ। तो फिर 2 दिन के बाद और मतलब मुलाकात हुई तो फोन पे मिल गया हमको अपार्टमेंट। अच्छा, अपॉइंटमेंट मिला, मतलब वो भी तब भी 2 दिन बाद भी आप गए नहीं हॉस्पिटल में? नहीं जा पाए हम। अच्छा, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे देख लिया और फिर देख लिया और ट्रीटमेंट दे दी उन्होंने। अच्छा, तो उस दवाई से फिर ठीक हुआ? हाँ, दवाई से ठीक हुआ। अब तो अच्छा काफी फर्क है मुझे। पर ये समस्या आती है यहाँ, हेल्थ केयर एक इशू हो जाता है, स्पेशली जब इंडिया से कंपेयर करो। इंडिया में कैसा है आपका हेल्थ? इंडिया में तो बाप रे बहुत बढ़िया है। बिल्कुल हेलो करो कि हमारे जो मतलब फैमिली डॉक्टर है वो तो हमारे घर आके ट्रीटमेंट कर लेते हैं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा हर जगह हर थोड़ी देर में कोई ना कोई डॉक्टर है, कोई ना कोई डॉक्टर है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खैर वो तो हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है यहाँ पे। बट मैं तो तब भी बोलूंगी कि आपको 2 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गया, उन्होंने दवाई दे दी और हो गया, वो भी यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो एक क्विक ही है। ओके। क्योंकि बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं कि उनको काफी और लंबा वेट करना पड़ा और उसके हिसाब से उनको अच्छा। तो और हेल्थ के आपको कोई इशू हुए जिसकी मतलब ऐसा कुछ हो गया कि यहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा, या आप अपनी दवाइयां लेके आए थे सारी अपने साथ में? नहीं, मैं जब इंडिया से मेरी पूरी 6 महीने की दवाई लेकर आई मैं। अच्छा। तो वही कंटिन्यूस मेरी चल रही है। अच्छा। तो बाकी अलावा तो इतना प्रॉब्लम है, पर थोड़ी शुगर बढ़ गई मेरी। बढ़ गई? हाँ, यहाँ पर शुगर बढ़ गई मेरी। तो वही शुगर के वजह से ही मुझे और इश्यूज हो गए, थोड़ा इश्यूज हो गया। अच्छा, तो मतलब शुगर बढ़ने का रीजन क्या था कि आपने यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाए अपनी डाइट वगैरह? या डाइट वगैरह तो मैं वैसे कर लेती हूँ, मुझे इतनी दिक्कत नहीं, पर क्या ठंड के वजह से कि क्या, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हाथ में झुनझुनी आने लग जाती है,
कभी कभी पैरों में मतलब ठंड लगती है। ये समर की वजह से, क्योंकि यहाँ का जो मतलब समर है तो वो मतलब कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। यहाँ का वेदर मतलब यहाँ का, नहीं है। हाँ बिल्कुल भी गारंटी नहीं यहाँ की वेदर की। इसी वजह से भी शायद तबीयत थोड़ी डाउन हो गई मेरी। लेकिन वही है ना, क्योंकि यहाँ पे बाहर जाना है तो जैकेट पहन के ही जाना है। हाँ, जैकेट पहन के ही जाना है, कान वगैरह सब ढक के ही जाना है। ऐसा ये क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए अभी उतनी तैयार नहीं है। हाँ, उतनी तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा ढक पक के जाना पड़ता है तो ये ठीक है। नहीं तो बिना अपन कुछ जैकेट वगैरह पहन के तो निकल नहीं सकते घर से बाहर। वो बारिश भी तो हो जाती है, बारिश हो जाती है अचानक, सुबह 2 घंटे के बाद अच्छी धूप आती है और बस 2 घंटे के बाद एकदम काले काले बादल आ जाएंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर गिर जाएगा। ये समस्या यहाँ ज्यादा है। इतना इंडिया में नहीं होता। इंडिया में तो एक ही जैसा वेदर है, गर्मियां है तो गर्मियां है, सर्दियां है तो सर्दी है। वह समर के हिसाब से है, मौसम के हिसाब से चलता है, जैसा भी होता है वो ना, वैसा भी है। तो वेदर तो एक बहुत बड़ा इशू सारे पेरेंट्स को लगता है जब भी यहाँ पे आते हैं। तो आपको भी वो लगता था क्या कि मतलब जैकेट पहनो, फिर ये पहनो, फिर वो पहनो, तो बड़ा इरिटेटिंग? हाँ, वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है मुझे। बस तो वो टेंशन आता कि बस अब थोड़ा भी जाना है, मार्केट भी जाना है तो फिर जैकेट पहनो, सॉक्स पहनो, कान में कोई टोपा वगैरह लगाओ, फिर उसके बाद निकलो। ये बड़ी यह समस्या है। और इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं, खाली अपना मतलब तैयार हो और निकलो पट्टे से। वो तो यहाँ पे मम्मी भी आई थी मेरी, तो उनको बड़ा चैलेंज हो जाता, अरे बाहर जाना है मतलब पहले तो सब रेडी हो, और वो ही एक जैकेट पूरा सीजन निकल पूरा वही। तो वो थोड़ा अजीब टाइप से लगता है। बाकी ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अपन जहाँ गए हैं वहां पर अपन थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो, सबसे बातचीत करो, फ्रेंड सर्कल से बातचीत करो, एंजॉय करो, तो थोड़ा समय निकलने में कोई दिक्कत नहीं जाती है, अच्छा खासा समय निकल जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंड्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके फ्रेंड्स यहाँ पे बने? हाँ, यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी बने। मैं वो भी चाहती हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा मुझे कोई हेल्प करे, तो मुझे थोड़ा सा बिजनेस खोलने का भी मतलब मेरा कभी कभार मन करता है। अच्छा। तो मुझे ऐसे इंटरेस्ट मतलब फ्रेंड सर्कल चाहिए कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करे, तो मैं और भी मतलब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो? हाँ, यहाँ पर यदि मुझे सपोर्ट मिला तो मैं मतलब छोटा मोटा बिजनेस कर सकती हूँ। है मुझे इंटरेस्ट ऐसा करने का। अच्छा। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अपनी बॉडी के लिए खूब स्वस्थ बैठना है, खूब आराम करना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपन कुछ न कुछ करते रहो तो अपनी बॉडी भी अच्छी रहेगी और अपन को फ्रेश भी रहेगा, और अपन मतलब कुछ अपना बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते अपने को मतलब नॉलेज भी काफी सारा आ जाएगा। तो अपना काफी समय भी निकल जाएगा, और जब मनोरंजन से अपन कुछ मतलब ये कर पाते तो उससे मतलब मुलाकात भी अपनी बन जाती है, फ्रेंड भी सारे बन जाते हैं, तो उसमें अपना समय भी कट जाता है और अपनी स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, क्योंकि हाँ, अपनी बॉडी को मूव जितना करते रहोगे उतना मतलब जल्दी बुढ़ापा भी फील नहीं होता। हाँ, जल्दी बुढ़ापा भी फील नहीं होता है। क्योंकि हर इंसान ने, मैं तो ये सोचती कि हर इंसान ने अपने अपने स्वयं डिपेंड रहना चाहिए। आज के हिसाब से तो मतलब मेरा बेटा बहू भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, और यह बेटी दामाद तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ आई। जिस बेटी को इतना मेहनत करके पढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो उसने वो सक्सेस करके दिखाया मुझे, और आज जो मैं यहाँ यूके में बैठी हूँ तो आज मेरे बेटे की वजह से बैठी हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं, वो तो है, पेरेंट्स प्राउड तो काफी फील करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे मतलब कोई भी लेवल पे चले जाए, चाहे इंडिया में ही जाए चाहे इंडिया से बाहर जाए, बट एक पेरेंट के लिए तो बहुत वो हो जाता है ना कि हाँ मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। एक गर्व की बात होती है कि हमें जब मतलब स्टार्टिंग में जैसे हमारा खुद का संसार स्टार्ट हुआ, तब हमने बिल्कुल मतलब झुरों में से आगे बढ़ते गए। मुझे ये सपना नहीं, मतलब इतना ये नहीं था
कि आज मेरी बेटी इतने आगे बढ़ जाएगी, ऐसा यकीन नहीं था। अपन उसकी मेहनत के वजह से और मेरा जो हमारा मतलब पेरेंट्स लोगों का जो सपोर्ट रहा, तो उसके वजह से आज वो इतने आगे बढ़ गई। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सही बात है, क्योंकि वो ब्लेसिंग होती है ना, बड़ों की ब्लेसिंग जब हम बच्चों के साथ में हमारे साथ हमेशा रहे तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ता है। मेरे को तो ये लगता है कि बड़ों का अपने ऊपर आशीर्वाद हमेशा होना चाहिए और बस आप आगे और हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। आप ऐसे भी आगे बढ़ते रहो, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लगा। तो अभी आप जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स की हम बात कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे ग्रुप्स भी बन गए आप लोगों के, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे कैसे हम लोग मिलते थे, लोगों को भी पता लगे हम वीकेंड्स कैसे मनाते थे। हाँ। तो यहाँ पर जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल बने, तो हमारे मतलब जो पोते हैं पोतियां है, तो इनके कुछ बर्थडे पार्टी हो रही है, या हमारे बेटी दामाद के कहीं किसी के एनिवर्सरी है, किसी के बर्थडे है, या कहीं घूमने जाना है, तो इस कहीं ना कहीं पॉइंट से हमारी मतलब मुलाकात होती रहती थी। और हम बहुत बढ़िया डांस वगैरह करना है, कुछ मतलब खेल का एक्टिविटी गेम्स कर रहे हैं, तो हमें बड़ा मजा आया कि अरे वाह, अपन को तो यहाँ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम यहाँ यूके में बैठे कि इंडिया में बैठे। तो बड़ा इंटरेस्ट लगा। और बाय चांस की बात थी जब आप आए, मेरी मम्मी भी आई और भी हमारे एक दो फ्रेंड्स की मम्मी आ गई, तो आप सब साथ में मिल गए। तो सब साथ में मिल गए, वो तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ तो हमारा पूरा इंडिया सर्कल बन गया। इंडिया सर्कल बस फिर हम जब हमारे और बेटी दामाद जॉब कर रहे हैं, हम बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, फिर और हमें इस खुशी से अलावा और कौन सी खुशी चाहिए। सही बात है। बड़ा लेकिन अच्छा लगे। वो भी है ना कि हम लोग सिर्फ वीकेंड में मिल पाते थे, ऐसा नहीं था कि हम वीकडेज में। तो वीकडेज में आप क्या बोर हो जाते थे? कभी आपको लगता था कि आप लोनली हो गए हो कि हाँ, कभी कभार बोर भी हो जाता था, क्योंकि बेटी दामाद जॉब पे चले जाते हैं, जो पोता है वो भी स्कूल चला जाता है, तो उस टाइम पर जब हम अकेले रहते हैं तो अकेलापन थोड़ा महसूस होता है, तो थोड़ा बोर भी होता है। पर उस टाइम पर भी अपन अपना कुछ न कुछ काम करो, या कुछ मतलब ऐसा कुछ न्यूज देखो क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये थोड़ा सा मतलब देखते करते तो थोड़ा समय निकल जाता है। लेकिन जैसे हमारा पोता आ जाता है तो बड़ी खुशी हो जाती है कि बस वो आएगा था, अब मैं उसको उसका ड्रेस उतार लूंगी, उसको फ्रूट्स वगैरह खिलाऊंगी, तुझे आपके टीचर ने क्या आज क्या करा क्या नहीं, ऐसा जब मैं उसकी मुलाकात लेती मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसकी मतलब टीचर लोग भी मतलब बच्चों ने जो कुछ ऐसे पेंटिंग वगैरह किया है तो वो पेंटिंग दिखाता है, तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज मेरा पोता सिर्फ 2 साल का है पण बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है। और वो टीचर, एक बार मैं मेरे पोते को लेने गई थी, तो टीचर ने मुझे बताया कि आपका बेटा बहुत मतलब इंटेलिजेंट है, कि वो स्कूल छूटने के बाद भी सारे कमरे में घूमेगा, कोई बच्चों की कोई चीज रखी है, कोई छूट गई है तो वो चीज मतलब उठा के अपने टीचर लोगों को लाके देता है। मतलब दरवाजे विंडो मतलब वो कभी कभार ऐसा ये होता है तो फिर वो टीचर लोगों को बताता है कि ये रह गया इसको, हाँ ये ओपन ही है। अच्छा, ऐसा बताता है। तो उसके टीचर ने मुझे जो बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत खुश उस दिन। तो आपने तो बच्चे बड़े होते हुए इंडिया में भी देखे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो अपने पोते को, तो आपको कैसा लगा कि मतलब डिफरेंस है दोनों के अपब्रिंगिंग में? काफी डिफरेंस है। अब वहाँ के जो टीचर लोग हैं, तो मतलब स्कूल में जो पढ़ाते हैं, जो एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों को, तो उससे बेटर मतलब यहाँ अभी जब हम बीच में और घूमने गए थे, वहां पर हमने मतलब 2-4 थोड़े छोटे बच्चों के प्रोग्राम देखे, तो वो बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं इससे कम अपने मतलब इंडिया में एक्टिविटीज कम होती है, बट लेकिन पढ़ाई पे जोर ज्यादा वहाँ ज्यादा जोर देते हैं, तो पढ़ाई से बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा, हाँ यहाँ प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
और वहां पर तो मतलब नंबर लाना है, कंपटीशन चलता है ऐसा। ये तो हम लोगों ने भी काफी डिफरेंस देखा, क्योंकि अब हम बताते हैं कि हमारे 2 साल के बच्चे इतना कुछ कर ले रहे हैं, अपना टेबल खुद साफ करते हैं, अपने आप चीजें मतलब सीख रहे हैं। हाँ, सीख रहे हैं। यही इंडिया में शायद होते तो 2 साल का बच्चा इतना काम नहीं कर पाता है, कि खुद से मतलब कोशिश कर रहा है अपने कपड़े उतारने की, खुद से हर चीज खुद से ये करता है। जैसे अपन शाम को टाइम मतलब डिनर किया अपन ने, तो मेरे पोते को कभी मैंने बोला कि बेटा ये वो चीजें किचन में मम्मी के पास दे के आ, तो फटाफट बिल्कुल एक चीजें बराबर किचन में मम्मी के पास दे के आएगा। ऐसा बहुत से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ना बचपन से ही वो इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं हर चीज में। अब ये मुझे यूके की ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि छोटे बच्चों को भी मतलब वो स्टार्टिंग से ही मतलब जो संस्कार डालते हैं, जो सिखाते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ का। क्योंकि इंडिया में तो हम जब मतलब बच्चे इंडिया में तो 10-10 साल के हो जाते हैं तो हाथ से ढंग का खाना नहीं खाएंगे, चीज जहाँ की चीज वही रखते नहीं है। मतलब ये जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही बच्चों को मतलब अच्छा सिखा जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे अगर काम की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे तो आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं तो वो आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस है इंडिया में? नहीं, डिफरेंस है, क्योंकि ना वहाँ पर हर काम के लिए मेड है। तो अभी खुद मैं यहाँ आई हूँ तो बहू भी जॉब करती है, तो बहू के लिए भी मैंने वो मेड लगा दी है, क्योंकि छोटा बेबी भी है तो वो छोटा बेबी भी देखना, रिश्तेदारी भी, फ्रेंड सर्कल भी बहुत आने जाने वाले रहते, इतना अकेली बहू कैसा कर पाएगी। तो वो मेड लगे है तो कम से कम थोड़ा मेंटेनेंस कर लेती है। तो यहाँ पर वो दिक्कत जाती है, यह सारे काम स्वयं करना पड़ता है। तो छोटा बेबी यदि वो तो जॉब भी करना है, घर का भी सारा देखना है, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है। बट यहाँ पे जैसे अब मुझे लगता है कि मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हम लोगों को भी, मतलब हम लोग पहली बार जब घर छोड़ के बाहर निकले थे उससे पहले हमें आदत ही नहीं थी। सही है, सब कुछ कुक आ रहे हैं, मेड आ रहा है, कुछ भी हमने खुद से नहीं किया। यहाँ आके वो चीजें सीखी है फिर से कि हाँ भाई ऐसे सफाई करनी है, ऐसे सफाई करनी है। यहाँ मतलब यहाँ आने के बाद आप लोग स्वयं जब काम करने लग गए तो काफी चीजें सीख गए कि कैसा करना है, क्या करना है। पहले वो चीजें नहीं है, और इसीलिए मेरे को लगता है जो बच्चों को इंडिपेंडेंट वो बनाते हैं ना बचपन से, वो अच्छा है, ताकि उन लोगों को भी पता लगे हाँ भाई हमको अपना बेड सही करना है, हमें अपने कपड़े ऐसे रखने वैसे रखने, क्योंकि पेरेंट्स उतना काम नहीं कर सकते। कितना काम करेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी जॉब है, वो बच्चों की तरफ ध्यान देना है, उनसे काम करवा मतलब खिलाना पिलाना है, वो इतना ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से ही अपन ने यदि बच्चों को काम पे लगाया तो वो स्वयं अपना अपना काम कर सके तो अपन को भी उतना सहयोग हो जाता है कि नहीं बच्चे अपना अपना कर रहे हैं। बट यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, हम लोग के मीटअप्स काफी होते रहते हैं, वीकेंड्स में हम मिलते हैं, आप इतना अच्छा खाना बनाते हो हम सब के लिए, तो इतना फिर काम नहीं बढ़ जाता कि हाँ इतने सारे लोग घर पे आए हैं, तो फिर लगता है ना कि हाँ अब वीकेंड में खाना भी बनाया, लेकिन फिर पार्टी के बाद में अब सारे बर्तन साफ करो, ये करो। नहीं या एक है अपन मतलब जैसे पार्टी बनाते तो अपन को एक अलग फिल्म आती है कि नहीं अपन ये भी चीज बनाओ वो भी चीज बनाओ, अपन में वो एक्टिविटी है कि अपन ये बना सकते हैं, तो अपन बड़ी इंटरेस्ट कर लेते हैं। वो बर्तन सारे निकल भी गए तो यहाँ पर सब दूर बिल्कुल टोटल डिश वॉशर है, डिश वॉशर में बढ़िया बर्तन लगा दो, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ तक तो आज तक तो मैंने मतलब ये देखा कि जितने भी फ्रेंड सर्कल है हमारे बेटी के, तो वो सारे आते हैं और सब सहयोग करते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि अपन अकेले ने इतना सारा काम करा, अपन खुद थक गए, ऐसा कुछ नहीं लगता है। सबको लगता है कि हाँ भाई हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं, तो क्योंकि पता है कोई मेड तो आनी नहीं है, मेड तो आनी नहीं है, सब जो भी करना है वो अपन को ही करना है। तो वो मेहमान नवाजी जो कहते थे ना, वो चीज यहाँ पे इतनी ज्यादा फॉर्मल नहीं हो पाती। अपना सिंपल क्यों नहीं, वो अपन बड़े अच्छे से कर लेते हैं। वो सब यहाँ पे काफी अच्छे से हो जाता है। अच्छे से हो जाता है। आपका मतलब अभी आप 2 बार आ चुके हो, अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप यूके से क्या वो ऐसी चीज है,
कोई भी चीज हो सकती है, कोई ऐसी चीज नहीं होनी, मतलब कुछ भी कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या वो एक चीज है जो आप चाहते हो कि आप इंडिया लेके जाओ और इंडिया में भी लोग उस चीज को करें? क्या क्या वो चीज होगी एक? अच्छा, मुझे यह सफाई के लिए जो रोबोट है रोबोट बड़ा अच्छा लगता है हाँ, पूरे घर में पूरे घर में, क्योंकि ना वहाँ जो मेड लगी रहती है तो वो इंडिया में 2-4 दिन कभी मेड नहीं आई, छुट्टी कर दी, और वो उन लोगों की आदत ऐसी रहती है कि बिना बताए छुट्टी ले लेते। उस टाइम पर बहुत दिक्कत जाती है। उस टाइम पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे यूके में रोबोट है, तो फिर वो रोबोट यदि आप होता तो अपन पूरे कमरे में छोड़ देते तो अच्छा बढ़िया झाड़ू क्लीन सब बढ़िया हो जाता है। हाँ, तो अपना एक मेड का काम बच जाता है, ऐसा एहसास होता है। वही है ना डिफरेंस की यहाँ पे जो चीजें नहीं है तो उनकी सुविधाएं हो गई। डिश वॉशर की सुविधा यहाँ पर वो भी हो जाता है। अब खैर इंडिया में भी इंडिया में भी अब आने लग गए हैं, लोग लगवा लेते हैं, क्योंकि अगर मेड नहीं आई तो बर्तन धोने की मशीन हो जाती है। हाँ, वो तो है, अब होने लगा। और अगर इंडिया से मैं बोलूँ कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो आप यूके लाना चाहते हो, तो वो क्या होगी? मतलब बहुत चीजें आपके मसाले हाँ, मेन तो अब मसाले तो जितने चाहो अपन उतने ला सकते हैं। जैसे कि कभी कुछ बिजनेस चलाया तो उसके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो हम इंडिया से जरूर ला सकते हैं। क्यों? वहां पे सस्ती मिलेंगी, वहां पर सस्ती मिलेंगी, तो यह बिजनेस भी अच्छा खासा चलेगा। और लोगों को मतलब ना, जैसे कि एक उदाहरणार्थ पाव वड़ा है, तो इडली सांभर है, ये जो ऐसी चीजें हैं, और मतलब अपने पनीर है, तो ये जो है तो अपने उधर की जैसे कभी अपन ने बनाया कटोरी चाट है, ये डिफरेंस मतलब यहाँ के जो कंपेरिजन है, इससे यदि अपन एक नई डिश यहाँ पर ये करा तो वो ज्यादा फेमस हो जाएगी। और इंडिया के मसाले और वो सब्जियां बनाओ अपन तो बड़ा मजा आता है। वो तो है, यहाँ पे मिलता सब कुछ है, बस वही है कि बनाने के तरीके हैं। अब कुछ जगह पे बहुत अच्छा लोग घर से भी बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, घर पे ही घर से फिर सप्लाई भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं। बट वही बात है कि जिसको खाना बनाना आता है, मुझे ऐसा लगता है उसको किसी और के हाथ का खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं, किसी के हाथ का बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये बहुत दिक्कत हो जाती है खाना बनाने वालों के साथ में। वही बात है, वो लोग जिनको खाना बनाना उतना अच्छा नहीं आता है या उतना शौक नहीं है, उनको कहीं का भी खिला कहीं का भी दे दो तो वो खा के खुश हो जाते हैं। सही है, तो वो मजबूरी की भी बात होती है ना, मजबूरी की बात होती है। तो आपका यहाँ पे पूरा दिन कैसा रहता था जब आप, मतलब अभी यहाँ पे इतना टाइम रहते थे, तो सुबह से अगर आप स्टार्ट करते थे तो आप क्या क्या एक्टिविटीज करते थे? सुबह से तो जैसे मैं उठी, नहा धो के अपना फ्रेश हुए कि भगवान की पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसमें अपना समय निकल जाता है। फिर उसके बाद नीचे आओ तो किचन में आने के बाद अपना चाय करना है, नाश्ता करना है, वो हो जाता है। फिर वही मतलब हमारे जीवों को तैयार करो, उसने मतलब दूध पिया कि नहीं है, आज कुछ खाया नहीं है तो उसको दूध की बोतल, पानी की बोतल दे दो, ये सारी तैयारी कर दो उसके। ऐसे रूटीन के उसके बाद वही लंच हो जाता है। अच्छा, बस फिर वही 4 बजे अपनी चाय हो जाती है, नाइट में डिनर हो जाता है। तो सब कुछ खाने के आसपास ही, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बस। लेकिन आप बीच में जो टाइम होता है जब ये बच्चे ऑफिस का काम कर रहे होते हैं आपके, तो फिर आप उस टाइम पे क्या करते थे, कैसे टाइम पास करते थे यहाँ पे? मैं थोड़ा बहुत पिक्चर वगैरह देखती हूँ, कुछ सीरियल देखती हूँ। अच्छा, ऐसा थोड़ा मनोरंजन कर लेती हूँ, कुछ थोड़ा टाइम सो जाती हूँ। अच्छा, ऐसा करती हूँ। फिर आप एक्सरसाइज भी करते थे? हाँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, और मतलब सुबह सुबह मैं थोड़ा मतलब घूमने के लिए भी निकल जाती हूँ। मुझे घूमने का बहुत मतलब वॉक करने का बड़ा शौक है। मैं रोज के मतलब कम से कम 10,000 मतलब स्टेप चल लेती हूँ इतना। और जैसे स्टार्टिंग आई थी मैं, तो ठंड की वजह से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी मैं, पर हमारे दामाद ने मेरे लिए वो ट्रेडमिल लाके दिया था, घर में लाके रखा है। तो मैं कुछ महीने तक तो वही ट्रेडमिल पे मतलब मैं मेरे स्टेप्स पूरे करती थी। अब
थोड़ा 1-2 महीने से समर भी थोड़ा सा अच्छा लगा था, बाहर मतलब थोड़ा सा स्टेप्स कर लेती हूँ मैं। तो अब बाहर निकलते हो तो ऐसा तो नहीं लगता कि दूसरी कंट्री में डर लग रहा है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि नहीं, यहाँ पर यह है कि सेफ्टी बहुत है, मतलब ऐसा कुछ भी बारे में घर में भी यदि अकेली रहती हूँ तो भी मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं। कि कभी कोई आ जाएगा फिर हम बात कैसे करेंगे? हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम मोस्टली होती है हाँ, पेरेंट्स को। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो आती है, मतलब वो कोई कुरियर लेकर आते हैं हाँ, तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है मुझे, पर मैं कुछ मतलब इशारे से बताती हूँ। और इसके अलावा भी कुरियर वाला नहीं समझ पाता है, तो फिर कभी दामाद से फोन लगा के बात करवाती हूँ मैं, और कभी बेटी से फोन कराती हूँ मैं, और वो कुरियर ले लेती हूँ मैं। तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ, हाँ, भाई आपको समझ नहीं आ कुरियर रही वाला है। भी समझ जाता है, हाँ, क्योंकि मैं पहले ही बताती हूँ कि मुझे मतलब नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, प्लीज हिंदी। प्लीज हिंदी। तो कभी कोई कोरियर वाला था जिसने हिंदी में बात करी आपसे? कोई आया ऐसा इंडियन? कोशिश नहीं, यही के लोग आए, अच्छा, उन्होंने मतलब कोशिश करी, पर वो बोल नहीं पाए। अच्छा, उन्होंने कोशिश करी, यही बड़ी बात है ना। हाँ, कोशिश करी, बोल नहीं पाए। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे आइडिया दी कि फोन पे कांटेक्ट कर लो, बोले अच्छा, अच्छा, तो काम हो जाएगा। तब आपने फोन किया। लेकिन हाँ, वो लोग भी समझ गए कि हाँ, आप नहीं बोल पा रहे हो या आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उन्होंने ट्राई करा, विच इज गुड। क्योंकि ऐसे फिर नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, मतलब ऐसे घबरा जाते हैं, हाँ, और घबरा जाते हैं। हाँ, ये होता तो है। आप ग्रोसरी शॉपिंग या बाहर जब निकलते थे वॉक करने के लिए, तो मतलब आपने कभी कुछ ऐसा देखा कि आपको लगा कि नहीं, इंडिया में ये चीज ज्यादा अच्छी है या यहाँ पे ये चीज ज्यादा अच्छी है, जो आप शेयर करना चाहोगे? वैसा देखो तो यहाँ तो सारी चीजें महंगी बहुत है, मतलब इतना डिफरेंस है कि वहां पर 150 की जो प्राइस है इंडिया में, तो यहाँ पर वो 400-500, मतलब वो ज्यादा ही हो गया। ज्यादा है, 4 पाउंड 5 पाउंड हाँ, ऐसा ही, मतलब इतना डिफरेंस है। तो अब जब अपन को कुछ ग्रोसरी वगैरह जब वो जो लगता है घर में, तो वो तो चीज लाना ही पड़ता है, लाना ही पड़ता है वो तो। इतना है कि वहां अपन जो 10 किलो चीजें ला रही, या कम से कम अपन 5 किलो तो ला ही सकते हैं। हाँ, और बल्कि यहाँ पे वैसे कुकिंग का जो आपके घर में रहता है, तो आप क्या बल्क कुकिंग करते हो या फिर रोज का रोज खाना बन रहा है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, कैसा कैसे मैनेज करते हो? अभी तो मैं हूँ, तब तक तो रोज बन रहा है, अच्छा ताजा फ्रेश नाश्ता लंच डिनर सब फ्रेश बना रही, मैं खुद स्वयं बना लेती हूँ। और अब मैं जाने के बाद तब बेटी को जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से कर लेंगे वो। उन लोगों को तो ऐसा है कि अपना सैंडविच लेके आए, ब्रेड लेकर आए, वो बना लिया खा लिया, अभी खिचड़ी लगा दी। अब समय भी कम रहता है उनके पास, फिर क्या कर सकते हैं, ऑफिस भी करना है, ऑफिस भी करना है, बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है। वही तो। तो कितना खाना बनाएंगे? क्योंकि कुछ पेरेंट्स को ना बड़ा ऑड लगता है, जैसे मैं भी अपनी मम्मी को बोलती हूँ या मैं अपनी मदर इन लॉ को बताती हूँ ना कि हमने वीकेंड में खाना बना लिया। अब हम क्या करते थे, हम वीकेंड में, जब मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे थी, तो मेरा भाई लंदन में रहता है, तो वो क्या करता था ना, वो आता था वीकेंड में, वो कहता था कि मेरे को खाना बना के दे दो। तो अब मेरे लिए भी अच्छा होता था, क्योंकि मैं क्या करती थी, 2-4 घंटे लग के 3-4 सब्जी बना दी, उसके भी 3-4 दिन चले गए, मेरे अपने लिए भी रख लिया। अब हमने चावल, और बस आपको दिन में क्या करना है, चावल या रोटी जिसके साथ आपको वो सब्जी खानी है, आपने बस वो बनानी है। तो सही है, तो वो जो मैं स्टोर करके रखती थी, अब मेरी मदर इन लॉ जब यहाँ पे आई थी तो उनको लगता था नहीं नहीं भाई, ये तो बासी खाना है, हम तो कभी बासी खाना खाते ही नहीं। वो दिक्कत आती है हमारे साथ। तो स्टार्टिंग में जैसे मैं आई तो मेरी बेटी भी बोलती थी, मम्मी अपन इकट्ठी 2-3 सब्जी बना के रख लेते हैं, कुछ पराठे बना के रखते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, जब अपन स्वयं अच्छा बढ़िया ताजा फ्रेश खाना बना सकते हैं तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, बासी तो मुझे नहीं जमेगा। तो फिर कुछ नहीं बोली, अच्छा ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी बहुत मदद करती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी तो खाना भी जल्दी बन जाएगा और अपन को ताजा फ्रेश भी मिलेगा, तो वो भी खुश हो जाती थी। एक्चुअली वही बात है ना, जब पेरेंट्स आते हैं तो वो 5-6 महीने की चांदनी हो जाती है हमारी भी, कि चलो फ्रेश खाना खा लो, चलो फ्रेश टाइम पे खाना मिल रहा है, नहीं तो वैसे तो फिर हमारा सब इधर उधर हो जाता है। बच्चों के लिए हम फिर भी करते हैं, आप जब, क्योंकि बच्चा है तो होता है ना कि बच्चे को हमें टाइम से खाना देना है या उसके हिसाब से, बट हमें लगता है कि हम लोगों का पर्सनल
कि हाँ अपने लिए खाना खाना है, अपने लिए बनाना है, वो तो अब एकदम खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। वो विद टाइम आई थिंक सही है। सबका ही वैसा ही हो जाता है। तो अगर आप जैसे यहाँ पे कह रहे हो कि आपको अच्छा भी लगने लगा है, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बिजनेस भी करने का, तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं और फिर हम इसको एंड भी करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, कि आपको अगर यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट का ऑप्शन मिले कि परमानेंट सेटल होने के लिए यहाँ पे बुलाए, तो आपका क्या डिसीजन होगा? अभी तो सोच समझ कर बताऊंगी, क्योंकि अच्छा। अभी एकदम डायरेक्ट तो नहीं बता पाऊंगी। मुझे भी मतलब घर पे एक बेटा है, बहू है, उनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी दोनों जॉब वाले हैं। उनका भी देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। फिर वो जैसे सेटल हो जाए, थोड़े बच्चे भी बड़े हो जाए, उसके बाद में आ सकती। ऐसे तो इनको जब बेटी दामाद को मेरी हेल्प की जरूरत रहती है तो उनके पास में आ जाती हूँ। पर अभी एकदम से तो नहीं निर्णय मतलब ले नहीं पाऊंगी, पर भविष्य में आ सकती हूँ मैं। बहुत समय के लिए आ सकते हो। हाँ, कुछ समय के लिए आ सकती हूँ। ओके, बट आप मतलब ऐसा नहीं है कि नो नहीं बोल रहे हो आप इस चीज नहीं के लिए? नहीं नो नहीं, नहीं नहीं। बोल रहे हो, आप ओपन हो कि हाँ ओपन है। सिचुएशन के। मुझे यहाँ भी अच्छा लगता है, इंडिया में भी अच्छा लगता है। तो अपन सोचते कि जैसा इतने दूर से आए हैं, इन लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, इनको भी हेल्प मिल जाएगी अपनी, और अपन कुछ थोड़ा समय के लिए कुछ न कुछ अपन कर भी सकते हैं। तो बड़ा करते करते समय भी इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा अपना, मनोरंजन भी हो जाएगा, और काफी कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगी। और हम लोगों को भी तो अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा। हाँ, आप लोगों को हमारे वजह से आप लोगों को भी अच्छा खाना मिलेगा। वही वीकेंड हमारे सही हो जाते हैं कि अब ठीक है उनके घर जा रहे हैं, आंटी ने खाना बनाया। और क्या, वही वही अभी मैं वही सोचा मैंने कि मैं चली जाऊंगी तो मेरे पोते का क्या होगा। उसके लिए मैंने थोड़ा सा फीका नमकीन मिक्सचर बना लिया, कुछ मखाने सेक लिया, ऐसी थोड़ी तैयारी करके रखी मैंने, क्योंकि कुछ टाइम चल जाएगा। कुछ टाइम चल जाएगा। वही पेरेंट्स के आने से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप इस चीज के लिए पॉजिटिव हो और ओपन हो कि आप यहाँ पे अगर परमानेंट ऑप्शन हुआ तो आप मूव कर लोगे यहाँ पे। हाँ, मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने अभी हमने पुराने पॉडकास्ट में मेरी मम्मी से बात करी थी तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि नहीं मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगी। नहीं, मुझे मतलब पैसे की जरूरत नहीं है, और मैं पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। पर बट मतलब मुझे जब अपन को इंटरेस्ट है करने का तो अपन क्यों नहीं करना चाहिए। और अभी अपन सक्षम है, अपन सब कुछ कर सकते हैं। जब अपन को इतना कॉन्फिडेंस है तो अपन करना चाहिए। यदि बैठे बैठे घर में रहोगे तो और अपन ज्यादा बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए मैं मतलब थोड़ा इंटरेस्ट रखती हूँ। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया सारे पेरेंट्स को जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहो। पॉजिटिव तरीके से अगर आप चीजों को देखोगे तो पॉजिटिव चीजें भी आगे दिखेंगी। जैसे आप सोच रहे हो कि हाँ अगर मैं यहाँ परमानेंट मूव हो गई तो मैं कुछ बिजनेस करूंगी, चाहे खाने पीने का हो चाहे किसी भी चीज का हो, तो आप बिजनेस में अपना दिमाग अपना टाइम अपना सब कुछ डाल सकते हो और फिर यहाँ पे सेटल हो सकते हो। बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे बात करके। और आई एम श्योर जितने भी लोग हैं वो लोग भी ये सुन के आपकी कहानी सुन के मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव उन सब के लिए भी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, नमस्ते।